हेलो दोस्तों। तो आज हम सूफ़ी संतों के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। देखिए, इनकी बहुत हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रही है। पहले जो भी शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो इनके एक बहुत ही वाइज पर्सन और बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में इनको इनकी पूजा की जाती थी और इनकी बात मानी जाती थी। हर कोई राजा को वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो इनके पास जाके एक सलाह मानते थे कि हाँ, अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, ऐसा। ठीक है, क्योंकि इनमें वो एक भगवान के फरिश्ते के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, अल्लाह के बंदे जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन आज चिश्ती ऑर्डर के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक सूफ़ी में ही एक बेसिकली ब्रांच रहती है सूफ़ी संत सब में। ठीक है, तो इनका मेन क्या रहता है कि ये लव, टॉलरेंस एंड ओपननेस, इनको ये मतलब इनके प्रतीक माने जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो चिश्त एक गांव है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, जो जब इसकी चिश्ती ऑर्डर की स्थापना कब हुई थी? 930 एडी में। ठीक है, इंडिया में इसकी स्थापना किसने की थी? 1250 एडी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने ही चिश्ती ऑर्डर की स्थापना इंडिया में की थी। ठीक है, जिनकी दरगाह अजमेर में है, राजस्थान। और इनको गरीब नवाज के रूप में भी माना जाता है, मतलब इनका कहा जाता है गरीब नवाज इनको कहा जाता है। ठीक है, जाना जाता है इनको। तो आपको पता है ये बहुत फेमस दरगाह है। देश विदेश से एक्टर या एक्टर पॉलिटिशियन सब लोग, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। और आपको पता है अकबर भी इनका बहुत बड़ा डिवोटी था। और ऐसे बहुत सारे जितने भी शासक, बड़े बड़े जो शहंशाह, सुल्तान, सब लोग इनके ये जो जितने सूफी सेंट्स हैं उनके एकदम अनुयायी हुआ करते थे, डिसाइपल हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी चिश्ती ऑर्डर की स्थापना की थी। इनके बाद इनके शिष्य आए। ठीक है, इनके जो डिसाइपल थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1173 से 1235 तक। ठीक है, इन्हीं को कुतुब मीनार जो है वो इन्हीं को डेडिकेटेड है, इन्हीं के सम्मान में बनाई गई है, बेसिकली ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये मतलब वो भी है कि किसी जीत के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऐसा आता है कि कुतुब मीनार जो है वो इनको इनके सम्मान में बनाई गई। ठीक है, इल्तुतमिश जो था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, वो इनका बहुत बड़ा अनुयायी था, इनका शिष्य था, इनका डिसाइपल था। ठीक है, और इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगर आप दिल्ली जाएँ तो ज़रूर विज़िट करें। देन इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? फरीद बाबा, बाबा फरीद जिनको कहा जाता है, फरीदुद्दीन मशहूद। ठीक है, और ये हुए थे 1179 से 1256 में। ये आप देखो, चिश्ती ऑर्डर को ना पीढ़ी वाइज पीढ़ी प्रोपोगेट करने की बात है। जैसे कोई गुरु हुआ, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, इस तरीके से जो है वो चिश्ती ऑर्डर को बनाए रखने वाली जो बात है वो है। जैसे हिंदू में कैसे सनातन धर्म को आगे चलाते चलाते चले गए सारे गुरु लोग जो भी थे, अपने शिष्य को देते चले गए, सेम यहाँ पे भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इनका श्राइन क्या है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बाबा फरीद का। ठीक है, इनके यहाँ तक तो चिश्ती ऑर्डर एकदम मतलब सही चल रहा था। इनके बाद में क्या हुआ? ये दो पार्ट में बट गया चिश्ती ऑर्डर। किसमें? दो पार्ट में बट गया, ए और बी। ठीक है, इनके दो शिष्य थे, बेसिकली बाबा फरीद के दो शिष्य थे। एक तो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, जिनको भी आप जानते हैं, बहुत फेमस दरगाह है इनकी दिल्ली में। और दूसरे थे अलाउद्दीन साबिर कलियारी। ठीक है, तो जो निजामुद्दीन औलिया 1238 से 1325 में हुए थे। ठीक है, आपको पता है 1325 में ही वो मतलब ये जो टाइम था, अलाउद्दीन खिलजी भी उसी टाइम था। जैसे वो 1316 में मर गया था, बट अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया जो थे वो उसके भी गुरु थे, और एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी उनको खास मानता था। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी ब्रांच चलाई? चिश्ती निज़ामी ऑर्डर। कौन सी? निज़ामी ऑर्डर। ये निज़ामुद्दीन औलिया थे तो उन्होंने निज़ामी ब्रांच चलाई। अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 से 1316 तक राज किया, वो भी इनके अंडर में ही था, मतलब इनका शिष्य था बेसिकली। ठीक है, फिर थे अमीर खुसरो, जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए। अमीर खुसरो, इनके बारे में अपन डिटेल में थोड़ी बात भी करने वाले हैं।
ठीक है, वो भी इन्हीं के टाइम हुए और इन्हीं के शिष्य थे, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है, चाहे तो ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। ठीक है, और जो दूसरे बाबा फरीद के शिष्य थे उनका नाम क्या था? अलाउद्दीन साबिर कलियारी। ठीक है, ये इनकी दरगाह कहाँ है? कलियार में, हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, ये मोस्ट विजिटेड मतलब श्राइन है अजमेर शरीफ के बाद में। ठीक है, अजमेर शरीफ के बाद इनको बहुत अच्छे से पूजा जाता है, सबीर कलियारी साहब को। ठीक है, तो इस तरह से चिश्ती ऑर्डर इंडिया में आगे बढ़ा। ठीक है, इसके बाद दोनों ब्रांचें होगी इनकी, सबीरी ब्रांच होगी और इनकी निज़ामी ब्रांच होगी। ठीक है, वो आगे से आगे भी प्रोपोगेट होती चली गई। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा अमीर खुसरो साहब के बारे में। ठीक है, जिनको बहुत हिस्ट्री में बहुत ख़ास माना जाता है और वो ख़ास पर्सन थे भी, जानते हैं कैसे। तो 1253 से 1325 के बीच में जो है वो ये रहे। ठीक है, उस टाइम काफ़ी खिलजी वंश का शासन भी चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी भी थे, सब लोग। ठीक है, ये किन के डिसाइपल थे? बेसिकली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, उनके शिष्य थे, उनके एकदम खास थे, उनके पास ही रहते थे और मतलब पूरा उन्हीं से सब शिक्षा दीक्षा लेते थे। ठीक है, इनको वॉइस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, टूटी ए हिंद। ठीक है, फिर फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर बोला जाता है इनको, और फादर ऑफ कव्वाली। इतने सारे इतनी प्रतिभाशाली थे ये कि कोई भी बाजा मतलब वो बजाने म्यूजिशियन जिनको बोल सकते हैं, या सिंगर, या जो रचना करते हैं, नॉवेलिस्ट। ठीक है, लेखक, पोएट, इतने इनमें टैलेंटेड थे कि इतनी सारी इनको उपाधियाँ मिली है। देखिए, वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, सब कुछ। ठीक है, इनके जो मकबरे हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के जस्ट लेफ़्ट में। ठीक है, मतलब एक लेफ़्ट में एक राइट में, इस तरीके से इनके टॉम बने हुए हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो राइट में, उसके जस्ट लेफ़्ट में क्या है? अमीर खुसरो साहब का मकबरा है बेसिकली। ठीक है, इनकी मृत्यु भी अगर आप देखेंगे तो अमीर खुसरो साहब 1325 अक्टूबर में, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो जन्नत नसीब हुए थे अप्रैल 1325 में। ठीक है, देखिए कितना इनका आपस में रहा होगा वो। ठीक है, इन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया था? सितार का, तराना, त्रिवाद, फिर कव्वाली, इन सब का इन्वेंशन इन्होंने खुसरो साहब ने किया था। ठीक है, इनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई थी? एक तो तुगलकनामा, जिसमें तुगलकों का पूरा इतिहास है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तुगलक वंश चल रहा था, जब ये थे ना 1253 और 1325 के बीच में तुगलक और खिलजी का वंश चल रहा था। ठीक है, तुगलकनामा इन्होंने 1325 में कंप्लीट की। फिर खमशाह खुसरो, ठीक है, 1298 में। फिर दुवल रानी और खिजर खान, ये पता है आपको, दुवल रानी गुजरात की करण राजा की बेटी थी। ठीक है, और खिजर खान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा बेटा था, तो वो 1316 में उन्होंने उनके ऊपर बुक लिखी। ठीक है, फिर अफजल उस फवाद, ठीक है, इनका ये इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ब्लेसिंग, 1319 में। फिर निहायत उल कमाल, द जेनिथ ऑफ परफेक्शन। ठीक है, ये इनकी लास्ट बुक थी जो उन्होंने 1325 में कंप्लीट की थी, और आपको पता है इनकी जो डेथ भी 1325 में ही हुई थी। ठीक है, तो इतने महान थे हमारे अमीर खुसरो साहब और सारे सूफी संत। ठीक है, धन्यवाद।